हेलो व्यूअर्स, आप सबका स्वागत है गांगुली टेक पर। और मैं हूं संदीप गांगुली और ये मेरे HTML ट्यूटोरियल सीरीज का 16 नंबर का वीडियो है जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि फॉर्म कैसे बनाए जाते हैं HTML में। और तो फॉर्म जो होता है क्या होता है, पहले मैं ये आपको बता देता हूँ। फॉर्म जो होता है उसका यूज़ किया जाता है यूज़र से इनपुट लेने के लिए वेब पेजेस पे। आपने फॉर्म का जो काफ़ी पहले भी यूज़ किया होगा, मतलब जब आप फेसबुक पे लॉगिन मतलब साइन अप करते हैं और जब आप जीमेल पे जाते हैं, कोई आईडी बनाते हैं कहीं पर भी, तो आप एक फॉर्म भरते होंगे। तो ये जो फॉर्म बनाते ही कैसे बनता है ये मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। और आने वाली आगे की 3-4 वीडियोस में जो है फॉर्म में भी डिफरेंट डिफरेंट इनपुट फील्ड्स होते हैं, जैसे कि टेक्स्ट एरिया एक होता है, एक ड्रॉप डाउन मेन्यू के लिए होता है, रेडियो बटन के लिए होता है, चेक बॉक्स के लिए होता है, पासवर्ड के लिए एक फील्ड होता है। तो इन सब के लिए अलग अलग आपको थोड़ा सा जो है कोड लिखना पड़ेगा, और इसीलिए मैं इन सबको अलग अलग वीडियोस में आपको दिखाऊंगा जिससे कि आपको आसानी से समझ में आए। इस वीडियो में आपको सिर्फ ये दिखाऊंगा कि सिंगल लाइन टेक्स्ट कैसे लिया जाता है। जैसे कि मान लीजिए आप फॉर्म पे देखते होंगे आपका लिख के आता होगा नाम। तो नाम ऑब्वियस सी बात है आपका सिंगल लाइन टेक्स्ट होगा, और वो उसका इनपुट कैसे लेंगे तो वो देखेंगे, और फॉर्म कैसे बनाना है वो हम देखेंगे। तो फॉर्म बनाने के लिए आपको सबसे पहले फॉर्म टैग का यूज़ करना है। उसमें बस आपको केवल फॉर्म लिखना होता है। इस तरीके से जो आपका फॉर्म टैग बन जाता है। इस फॉर्म टैग में भी दो एट्रीब्यूट्स होते हैं। ऐसे एक एट्रीब्यूट होता है जो कि बहुत मतलब इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। उसका नाम मेथड होता है, और मेथड इक्वल टू दो वैल्यू होती है, एक गेट और एक पोस्ट। ये चीज़ मैं तब आपको बताऊंगा, अभी बस मैं आपको सिर्फ बता दे रहा हूँ कि आप बस इसको याद रखिएगा। जब मैं आपको PHP के वीडियोस दिखाऊंगा तब आपको ये गेट और पोस्ट का मतलब समझ में आएगा। इसीलिए अभी के लिए बस मैंने इसको आपको दिखा दिया कि एक ऐसा चीज़ भी होता है। नेक्स्ट हमको काम क्या करना है, अब हमको सिंगल लाइन टेक्स्ट का इनपुट लेना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम यूज़र को बताएंगे कि हम किस चीज़ के लिए इनपुट ले रहे हैं। इसके लिए मैंने लिख दिया हम नेम के लिए ले रहे हैं। उसके बाद हमें सिंगल लाइन का जो इनपुट लेना है, तो उसके लिए जो टैग यूज़ करना है उसका नाम है इनपुट। इनपुट टैग के अंदर जो है आपको कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे, उनकी वैल्यू सेट करनी होगी। सबसे पहला जो होता है टाइप होता है। टाइप ये बताता है कि आप किस तरह का इनपुट ले रहे हैं। तो यहाँ पे हम टेक्स्ट ले रहे हैं, और ये टेक्स्ट जो एक तरह का कीवर्ड, ये आपको याद रखना है। यहाँ पे आपको दूसरा वर्ड नहीं लिख सकते हैं। यहाँ पे जब आप टेक्स्ट लिखेंगे टाइप इजिकल टू टेक्स्ट, तभी आप सिंगल लाइन टेक्स्ट का जो है इनपुट ले पाएंगे। उसका जो नेक्स्ट एट्रीब्यूट है उसे कहते हैं नेम। नेम बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि आप सी प्रोग्रामिंग में अगर जब किसी वेरिएबल का आप नाम देते थे, तो वही चीज़ है नेम। और जैसे मैं आपको सी प्रोग्रामिंग के माध्यम से आपको समझाता हूँ। यहाँ पे जब हम टाइप लिखते हैं तो असल में आप सी में मान के चलिए कि हम सी में यहाँ पे डेटा टाइप मतलब डिक्लेयर कर रहे हैं। और जब हम नेम लिखते हैं, ये नेम एट्रीब्यूट है, ये उस जो डेटा टाइप है उसका एक वेरिएबल नेम बना देता है। सेम वही चीज़ जैसे सी में कॉन्सेप्ट है वो, ठीक है। तो आपको यहाँ पे नेम अभी लिखना है एट्रीब्यूट का, उसका नाम लिखते हैं यूज़र नेम। और ये जो नेम एट्रीब्यूट की जो वैल्यू होती है ये यूज़र डिफाइंड होती है, मतलब ये कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, आप जो चाहे आप वो रख सकते हैं। नेक्स्ट जो आपको लिखना है वो है साइज़। साइज़ बताता है कि ये जो इनपुट जो आपका जो आएगा खाली एरिया वो कितना बड़ा होगा। तो मैंने कहा 30 तक का। दूसरा एक एट्रीब्यूट होता है जो कहता है मैक्स लेंथ, मतलब आप कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जो है इनपुट में लेना चाहते हैं। मतलब अगर मैंने एक सेट कर दिया कि मैं यूज़र से केवल 10 कैरेक्टर का नेम लेना चाहता हूँ, मतलब उसके नाम में 10 अल्फ़ाबेट्स होने चाहिए, तो मैंने यहाँ 10 लिख दिया। दूसरा एक एट्रीब्यूट जिसे कहते हैं प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर में आप वो टेक्स्ट लिखते हैं जो आपको अभी मैं एग्जांपल में दिखाऊंगा, बताने पे आपको समझ में नहीं आएगा। मैंने यहाँ पे लिख दिया एंटर योर नेम। और जो है बस हमारा ये कंप्लीट हो गया इनपुट टेक्स्ट लेने के लिए। अब मैं सिर्फ दिखाता हूँ कि कैसे हुआ। अब ये देखिए, तो ये हमारा इनपुट फील्ड हो गया। अब इस इनपुट फील्ड के अंदर अपना नाम लिख सकते हैं, और जो मैंने आपको बताया था केवल आप जो है 10 कैरेक्टर का। तो अब मैं कोड से आपको हर चीज़ समझाता हूँ कि कोड से आपको हर चीज़ समझ में आएगी। तो देखिए आप जो ये, हाँ ये छोटा हो गया। ये देखिए अब मैं इससे आपको समझाता हूँ कि देखिए हमारे इनपुट एरिया में आप देख रहे हो कि यहाँ पे भी शैडो मतलब ये कलर हल्के कलर में एंटर योर नेम लिख के आ रहा है। जैसे हम ये क्लिक करते हैं और कोई नाम लिखते तो ये चीज़ हट जाती है। तो ये जो फीचर है ये आपका प्लेस होल्डर एट्रीब्यूट की वजह से आता है। मैक्स लेंथ फीचर में मैंने लिखा है कि केवल आप जो है 10 कैरेक्टर इनपुट कर सकते हैं। मैं इसको छोटा कर देता हूँ जिससे कि आपको थोड़ा समझ में आए कि क्या हो रहा है। मैंने इसको कर दिया कि 5 कैरेक्टर तक। तो अब मैं केवल जैसे ही एस लिखूंगा, ए लिखूंगा, एन लिखूंगा, डी ई, 5 कैरेक्टर हो गए। उसका जो नेक्स्ट कैरेक्टर अगर मैं इनपुट करने की कोशिश करूंगा तो इनपुट नहीं लेगा। तो
तो इससे आप मैक्स लेंथ जो एट्रीब्यूट है ये रेस्ट्रिक्शन लगा देता है कि आप इतने ही नंबर ऑफ कैरेक्टर इनपुट फील्ड से ले सकते हैं। दूसरा हमारा साइज ये बताता है कि जो ये आप इसकी लंबाई देख रहे हैं ये बॉक्स की, ये कितना लंबा होगा। अगर मैं इसको बढ़ा के मान लीजिए मैं इसको 100 कर देता हूँ, तो देखिएगा आप ये जो इनपुट बॉक्स है उसकी साइज़ काफ़ी बड़ी हुई है, देखिए आपने बढ़ गई। तो इसलिए ये एट्रीब्यूट का यूज़ होता है। और टाइप का मैंने बताया क्योंकि ये टेक्स्ट इनपुट ले रहा है तो इसी के लिए। यहाँ पे आप नंबर भी डाल सकते हैं, वो भी इनपुट में ले लेगा। यहाँ पे बस टेक्स्ट का मतलब है कि ये सिंगल लाइन टेक्स्ट का इनपुट लेगा। तो अगर आपका इस वीडियो में कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट से पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में जो है मैं आपको पासवर्ड का कैसे इनपुट लेते हैं वो दिखाऊंगा। और अगर आप ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, जिससे कि सारे फ्यूचर अपडेट्स आप तक पहुँचते रहे। और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।